210 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं, तो क्रम से आप वीडियो देखकर क्या है तैयार सभी कर लीजिएगा। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब क्रम से आपको वीडियो देखना है तो क्लास 11th व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, प्लेस पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह गए थे इस वीडियो में आपके 10 अध्याय हैं, सभी अध्याय के मैं आपको एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको क्या है वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाएगा, क्योंकि मैं तो आपको है बहुत सारे वस्तुनिष्ठ है, सभी मैं आपको दिखा दूंगा, उनके सॉल्यूशन ही बता दूंगा, लेकिन मैं फोकस केवल सिलेक्टेड पे करूंगा। ओके, तो क्रम से देख लेते हैं। पहला हमारा अध्याय है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। ओके, इसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जोखिम का प्रतिफल है। जोखिम का प्रतिफल यानी जोखिम अगर हम लेते हैं किसी व्यवसाय में, हम जोखिम लेते हैं तो हमें जितना बड़ा जोखिम लेंगे यानी जितना बड़ा हम रिस्क लेंगे उतना बड़ा हमें क्या प्रॉफिट होगा, उतना बड़ा लाभ होगा। लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है, तो आर्थिक क्रिया आपको नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होता है? समाज सेवा एक आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि हम जब समाज की सेवा करते हैं तो हमारा धन कमाना उद्देश्य नहीं है। पेशा, व्यवसाय, रोजगार ये सब काम करेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। लेकिन जब समाज सेवा करेंगे उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं रहेगा, इसलिए आर्थिक क्रिया नहीं है। समझा चुका हूं, आर्थिक क्रिया कहलाती है ऐसी क्रिया जिनमें हमारा उद्देश्य क्या हो? धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, वो आर्थिक क्रिया है। और ऐसी क्रिया जिनमें हमारा उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं है, वो आपकी अनार्थिक क्रिया। ओके, याद करके रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। बाकी आपके दिए मैं सभी आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, उनका आपको सॉल्यूशन ही बता दूंगा। ओके, तो आप क्या अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं, जो आपके आते रहते हैं, उनकी मैं क्या फोकस करूंगा। लेकिन सामने यहाँ देखें तो लाभ का प्रतिफल क्या होता है? लाभ जोखिम का प्रतिफल है। और इसके बाद रोजगार में कर्मचारी को डेड दी जाती है तो वेतन या फिर मजदूरी दी जाती है। रोजगार आप कहीं कर रहे हैं तो आपको वेतन या मजदूरी दी जाती है। व्यवसाय एक डेड क्रिया है, तो व्यवसाय एक दोस्तों आर्थिक क्रिया है। ओके, आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। बाकी इस प्रकार से सभी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, पूरे तैयार कर लेते तो फिर तो आपका क्या है पूरे के पूरे आपके 32 वस्तुनिष्ठ बन जाएंगे। लेकिन जो सिलेक्टेड है फिर उस पर फोकस कर रहा हूँ। फिर आपकी ये सही जोड़ी दी है। तो जोखिम अगर आपको पूछा जाता है तो मैं आपको बता चाहूँ, जोखिम आपका क्या व्यापार में रहता है आपका। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे जैसे परिश्रमिक है तो आपका हो जाएगा इसमें वेतन, मजदूरी, कमीशन, ये सब आपकी परिश्रमिक में आता है। बाकी इस बार से दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद सत्ता आ जाते हैं, जिसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है, रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। जैसे हम कहीं आप रोजगार कर रहे हैं, रोजगार का मतलब ये समझ लीजिए आप कहीं दुकान में मान लीजिए काम करने जाते हैं। ओके, काम करने जा रहे हैं तो वहाँ फिर आपको धन की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता नहीं है, बस वहाँ आपको काम करना है, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि अपना व्यवसाय खोलते हैं तो फिर व्यवसाय आप जो खोलेंगे तो उसमें आपको धन की आवश्यकता होगी, इसलिए कह सकते हैं रोजगार में क्या पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लिखा होती है तो इसलिए असत्य हो जाएगा। जैसे लाभ व्यवसाय का कुशलता की माप नहीं है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ओके, लाभ व्यवसाय की कुशलता की माप है नहीं है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि है, क्योंकि जितना बड़ा जिसको लाभ होगा वो यानी वो उतना ज्यादा कुशल व्यक्ति कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है? तो ये हमारा एक प्राथमिक उद्योग है। वे कौन सी क्रिया है जिनका संबंध धन से नहीं होता है? वे होती है अनार्थिक क्रियाएं। धन से संबंध हो आर्थिक क्रिया, धन से संबंध ना हो अनार्थिक क्रिया। व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है? तो व्यवसाय हमारी आर्थिक क्रिया है। बाकी ये सभी दिए हुए हैं दोस्तों, आपको अपनी तरह से पूरा पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दूसरा हमारा अध्याय है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसमें आपको क्वेश्चन में आपको दिखाते जा रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे दिए हैं, प्रैक्टिस करना चाहें फिर भी आपको सिलेक्टेड फोकस कर देता हूँ। ओके, जैसे एकल स्वामित्व का दायित्व है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एकल स्वामित्व का दायित्व होता है तो व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी जो समस्त निजी संपत्तियों की मूल्य तक सीमा तक ही आपका होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका एकल स्वामित्व का दायित्व है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करके रखना है कि आपका साझेदारी फर्म का डेड होता है तो अनिश्चित अवधि तक जीवन होता है। एक साझेदारी समझौता एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, ये आपका हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिया है, इसमें आपके थोड़ा ज्यादा आपके किया है प्रैक्टिस के लिए, इसमें बहुत सारे आपके दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ। ओके, आगे देख लेते हैं। इसकी में आपको ये दिया हुआ है। ओके, इतना प्रॉपर जितना आपके पढ़ सकते हैं उतने आपके वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका ये दिया हुआ है, ये सभी के हैं सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हो सकते हैं एक दो यहाँ जैसे आपके 38 आपके वस्तुनिष्ठ हैं। ओके, तो हो सकता है एक दो आपके गलत भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा आपको क्या ध्यान से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य, तो न्यूनतम सदस्य में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके, याद रखें इंपॉर्टेंट, निजी कंपनी में न्यूनतम कम से कम क्या 7 सदस्य होने चाहिए। फिर व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप डेडनेस है, तो इसका राइट दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी व्यापार। व्यवसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप क्या है? एकांकी व्यापार है। बाकी इस बार से क्वेश्चन आपको दिए, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसका नेक्स्ट है डेडनेस कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा जो सर्व मुद्रा होता है वो कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। ये आपका पूरा दिया है सही, अब क्या रेगिस्तान प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही जोड़ी बताइए। ओके, सही जोड़ी है कंपनी है, तो कंपनी का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर सार्व मुद्रा। ओके, इसे क्लियर आप देख लीजिएगा। बाकी आपके यहाँ पूरा दिया हुआ है।
इसके आगे हम देखेंगे सत्तासद। सत्तासद में पहला है व्यवसाय का तात्पर्य उद्योग तथा वाणिज्य से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, कि मान लीजिए आपके क्या है, पहले दादाजी लोग ने क्या पूरा बिजनेस स्टार्ट कर, व्यवसाय चल रहा है, तो पिताजी का कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या व्यवसाय मिल ही जाएगा इस टाइप से। ओके, बाकी आपको ये दिया हुआ है, तो आपको क्या तैयार कर लेना है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। इसके आगे जैसे आपका ये आ जाता है एक शब्द वाक्य में उत्तर, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी समामेलन के उपरांत व्यवसाय प्रारंभ कर देती है, तो निजी कंपनी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपके दिए क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से और इसका सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इससे देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दिखाते जाऊंगा। ओके, एक जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में देखिए आपका 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, और वस्तुनिष्ठ में आपको एकदम फिक्स नहीं है कि आपको बिल्कुल यही आ जाना है, ये तो आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन आंसर में जिसने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर में आपको सिलेक्टेड बताएं, वो तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। वस्तुनिष्ठ में देखिए कुछ भी फिक्स नहीं बताया, क्योंकि सर हर प्रकार का सिलेक्टेड है, किसी टाइप से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। भारतीय रेल मार्ग डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है, तो ये आपका एक विभागीय उपक्रम है। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। बाकी क्वेश्चन दिखा दिए, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है विकल्प का। रेगिस्तान देख लेते हैं चैप्टर से, तो यहाँ आपको रेगिस्तान है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यवस्था क्या है, एक विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद दोस्तों हमारे सही जोड़ियां, जैसे कोको कोला पूछा जा रहा है, कोको कोला कौन सी कंपनी है, आपको पता है, भूमंडलीय उद्यम। ओके, भूमंडलीय उद्यम यानी होता है ऐसा उद्योग जिसका व्यवसाय का एक देश में ना होकर सब पूरे विश्व में। ओके, बहुत मतलब पूरे विश्व के कई सारे देशों में, जैसे कोको कोला कंपनी है, तो ये अपने देश में नहीं चलती, बहुत देशों में होती है। इस प्रकार से तो आपके क्या भूमंडलीय उद्यम कहलाते हैं। बाकी आपको दिए हुए सभी एक बार आपके अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन भी दिए हैं। इसके बाद सत्ता में जैसे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्त है, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग वैधानिक निगम है, तो ये दोस्तों फिर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि विभागीय उपक्रम है। मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ आपको समझाता कि आपका जो होता है डाक विभाग आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका विभागीय उपक्रम है, ना कि आपका वैधानिक निगम। ओके, बाकी इस बार से आपका दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, जिसमें आपको सेल का पूरा नाम, भेल का पूरा नाम आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो ये भेल का पूरा नाम आपका यहाँ क्या होता है, तो भेल का पूरा नाम है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल का पूरा नाम की हम बात करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इसके बाद विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्जित आय पर किसका अधिकार होता है, तो इसमें दोस्तों आपका जो अधिकार होता है सरकार का। ओके, बाकी इस बार से दिया हुआ है, एक बार तैयार कर लेना है। ओके, ये वाला बता ही दिया, डाक एवं तार विभाग किस प्रकार का संगठन है, विभागीय संगठन है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय है व्यावसायिक सेवाएं। इसमें आपको तैयार करना भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा भारतीय केंद्रीय बैंक है। सेवाओं के प्रकार होते हैं, तो ये आपके जो सेवाओं के प्रकार होते हैं आपके इसका सभी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्लियर आप देख लीजिएगा। बीमा का कार्य है, तो बीमा का दोस्तों आपका क्या हो जाता है, देखिए निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा, जोखिम बांटना, यानी आपका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिर आपके रेगिस्तान की पूर्ति दी है, तो दोस्तों आपको क्या सभी तैयार करके रखना होगा। इसके आगे दोस्तों आपकी सही जोड़ियां दी हुई हैं। फिर दोस्तों आपको सत्ता है, सेवाओं को भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सेवाओं को हम जमा नहीं कर सकते। ओके, ये आपको बाकी सेवा होती है, हम उन्हें जमा नहीं कर सकते। मान लीजिए हम क्या है किसी क्या दुकान में जाते, बाल कटाने वाली दुकान में। ओके, तो उसे कहते हैं अभी नहीं, आप मैं अभी बैठ जाता हूँ, लेकिन अभी आप क्या बाल न काटिए, मैं कुछ दिन बाद कटवा लूंगा। ओके, घर ही बैठे बैठे कट जाएंगे। तो इस सेवाओं को हमने संचित नहीं कर लीजिए, हमें उसके पास जाना होगा, उसे क्या तुरंत सेवा लेनी पड़ेगी, संचित करके नहीं देख सकते, बाहर से समझ सकते हो। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, जैसे व्यावसायिक इकाइयां के ग्राहकों से संपर्क में कौन सी सेवा सहायक होती है, तो संचार एवं संप्रेषण के लिए सहायक होती है। स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो आपके पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। ओके, स्पीड ये आपका दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है, क्रम से आपका दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन के साथ आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अध्याय है व्यवसाय की उभरती पद्धतियां। इसमें ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव 1960 में मिश्रा बुक स्टोर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों बिक्री, तो ये आपका कहला B2D। ओके, B2B कहलाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स का भुगतान, तो यह क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड द्वारा व्यवसाय एवं ग्राहकों के बीच व्यवसायिक परिस्थिति कहलाएगा आपका। ये आपका क्या होना चाहिए, व्यवसाय और ग्राहकों के बीच ये होना चाहिए दोस्तों आपका B2C, यानी व्यवसाय यानी बिजनेस टू कस्टमर आपका होना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए बहुत सारे आंसर गलत हो सकते हैं, ऐसा है। ओके, इसलिए आपको क्या है थोड़ा समझ कर आपको लेना है। क्वेश्चन आपके एकदम दिए हुए बेहतरीन तरीके से, सॉल्यूशन हो सकता है एक दो कुछ गलत हो गए, पूरे नहीं, लेकिन आपको मान सकते हैं कि 10% आपकी गलत हो सकती है 90% में। ओके, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर इसे पढ़ना है। ओके, मैं बता तो रहा हूँ आपको। ई कॉमर्स एड्रेस का आंसर, तो ई कॉमर्स ई व्यवसाय का आंसर, ये आपका क्लियर है। ओके, इसके बाद जैसे आपका दिया सही जोड़ियाँ, जैसे भुगतान है, तो भुगतान आपका क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा
सत्य संत। ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है, तो बिल्कुल सत्य। ई कॉमर्स यानी जो हम ऑनलाइन सामान अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, तो इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय, तो बिल्कुल सत्य अंतर्राष्ट्रीय होता है इसका क्षेत्र। हो ई कॉमर्स व्यवसाय से व्यापक है, तो यह बिल्कुल सत्य है। व्यवसाय तो छोटा से है, जो ई कॉमर्स तो क्या है पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो बड़ा होगा ही। ओके, एक शब्द एक बात में उत्तर। ई कॉमर्स में ई का क्या अर्थ होता है? ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो आपको तैयार करके रखना है। हैकिंग का अर्थ आपको तैयार करके रखना है। हैकिंग का अर्थ आपका क्या होता है कि आपका हैकिंग का यहाँ आपका मतलब हो जाएगा कि वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश आपका हैकिंग कहलाता है। आगे नेक्स्ट अध्याय हमारा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिकता, इसे देख लेते हैं। तो इसमें जैसे सामाजिक दायित्व है तो हमारी दोहरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं उद्यमिता का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये आपको देख लेना है। बाकी इसमें अर्थ आपका दिया हुआ, तो एक बार आपको क्या है पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदूषण का कारण है, ये आप देख सकते हैं। तो यातायात भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी, जीवन स्तर में वृद्धि भी, तो ये आपको उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कीटनाशकों के प्रयोग से होता है, तो कीटनाशक प्रयोग से रासायनिक प्रदूषण होता है। ओके, बाकी इसके बाद रेगिस्तान आ जाते हैं। तो व्यावसायिक नीतियां डेटा से मूल्य पर आधारित होती हैं, तो ये हमारे क्या नैतिक मूल्य पर आधारित होती हैं। बाकी इस पर आपका दिया हुआ है। ओके, तैयार आपको इसे कर लेना है। इसके आगे देख लेते हैं सत्य, ये आपके से जोड़ी दी हुई है, देख लीजिएगा। और सत्य में जैसे हमारा है कि वनों के नष्ट होने से प्राकृतिक असंतुलन होता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ओके, बाकी इस बार से आपका दिया हुआ है। पर्यावरण नियंत्रण से व्यवसाय इकाइयों का उत्तरदायित्व कम हो जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, उत्तरदायित्व कम नहीं होता है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जैसे पहला हमारा उद्योगों से निकलने वाले रसायनों के कारण होने वाला प्रदूषण। जब उद्योगों से रसायन निकलते हैं तो वो क्या है जल में मिल जाते हैं। जल में जो उद्योग वगैरह होते हैं वो अपनी जो कचरा की पाइपलाइन होती है वो सीधे नदियों में फिट करे रहते हैं, तो जो गंदा पानी होता है वो नदियों में जाता है, इससे क्या जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया हो तो सभी आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि व्यवसाय का पूंजी संरक्षण का उत्तरदायित्व किससे प्राप्ति होती है, तो ये नीति शास्त्र ओके हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन दिया हुआ आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा व्यवसायिक वित्त के स्रोत, इससे हम बात करते हैं समता अंशधारी किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। ओके, फिर दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के स्रोत हैं, तो इसका दोस्त आपका राइट आंसर अंश पूंजी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे ऋण पत्र को दर्शाता है, कंपनी की स्थिर पूंजी को दर्शाता है। इसके आगे आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको देखिए आपको रेगिस्तान में दिखना है, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के डेटर्स है, तो क्या होते हैं लेनदार होते हैं, इंपॉर्टेंट है। लीज एक डेटर्स होता है, तो लीज एक अनुबंध होता है। फैक्ट्री की डेटर्स विधियां होती है, तो आपकी फैक्टिंग की दोस्तों आपकी क्या होती है, दो विधियां होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा समता अंशधारी, तो आपका क्या हो जाएगा कंपनी के स्वामी होते हैं। बाकी इस बार से आपका दिया तो पढ़ लीजिएगा, तो आपकी दूसरी सही जोड़ी दी हुई है। सत्तासन से हम बात करते हैं, तो ऋण पत्र कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, तो ये दोस्तों फिर आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ऋण पत्रधारी कंपनी क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, ना कि स्वामी होते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जैसे व्यावसायिक साख किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं, अड़तिया किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ओके, यूटीआई का पूरा नाम आपको पढ़ के रखना है। सॉल्यूशन आपको यहाँ देखिए पूरा दिया हुआ है। इसे यूटीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, बाकी आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ दोस्तों आपको क्या है ये आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या पूछा जा रहा है, व्यावसायिक साख क्या, तो वो पढ़ लेना है। और अड़तिया किसे कहते हैं, तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट अध्याय लघु व्यवसाय में एवं उद्यमिता, इसमें दोस्तों हम बात करते हैं तो आपको पहले ये करना, नबार्ड की स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नबार्ड की स्थापना। ओके, तो नबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है, ये देख लीजिए। छोटे पैमाने के उद्योगों के निवेश सीमा कितने रुपए से है, तो हो जाते कम से कम छोटे कर पैमाने के उद्योग में निवेश सीमा, यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसे आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लघु उद्योग की विशेषता है, तो यहाँ पूंजी कमी होती है, परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है, स्थानीय कच्चा माल का उपयोग किया, तो यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। ओके, इसे क्लियर ये आपके क्या लघु उद्योग, ये कुटीर उद्योग की विशेषताएं होती हैं, या पूंजी में कमी होना चाहिए। क्लियर आंसर देख लीजिएगा। ओके, ये उद्यमिता का विशेषता है, तो जोखिम आपका उद्यमिता की विशेषता है। बाकी आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना में सरकार डेढ़ सहायता उपलब्ध कराती है, सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, नहीं पैसों से सहायता करती है। ओके, फिर कुटीर उद्योग डेढ़ क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। बाकी आपके ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपकी सही जोड़ी हो जाते हैं। सतासत में हम बात करते हैं, लघु उद्योग कुटीर उद्योग से छोटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा होता है कुटीर उद्योग, उसके बाद आता है आपका लघु उद्योग। ओके, तो इसे सबसे छोटा कौन है, कुटीर उद्योग। यहाँ लिखा हुआ लघु उद्योग कुटीर उद्योग छोटा है, इसलिए आपका असत हो जाएगा। बाकी आपका ये दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्रम से आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सभी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपकी क्या तैयारी हो जाएगी। नाबार्ड का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये आपका नाबार्ड का पूरा नाम हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1955 में हुई। NSIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका दिल्ली में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आंतरिक व्यापार वाले चैप्टर से हम देख लेते हैं। ओके, यह विकलांग एवं बुजुर्गों लोगों की मदद करता है, तो डेट हो जाएगा टेली शॉपिंग। वहाँ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, पढ़ लेना है आपको। इसके बाद थोक व्यापारी से क्या तात्पर्य होता है, तो ये आपका दिया हुआ कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, फिर आपका हो जाता है वस्तु एवं सेवाओं से निर्यात, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा जीएसटी स्लैब नहीं है, तो ये आपको देख लेना। जीएसटी एक बार का कैसा टैक्स है, तो जीएसटी ऐसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आपको सभी तैयार करके रखिएगा। फिर एक गोदाम कीपर डेडस के उद्देश्य से माल का स्वीकार करता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो मार्केट अच्छा से ओके स्वीकार करता है। बाकी इस बार से आपका दिया हुआ तो पढ़ लीजिएगा, और इससे सॉल्यूशन दी हुई है, ये सब आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई है। फिर नेक्स्ट 7 में कुटीर उद्योग घर में संचालित होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ओके, बाकी इस बार से दिया हुआ है। नेक्स्ट पंचायती से अनुबंध आवश्यक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस बार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में की गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पहले ही बता दिया मैंने, ओके, पहले पिछले चैप्टर में यही पढ़ा था। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ, तो इसे आपको देख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इससे आपको तैयार करना है। इंडेंट भेजा जाता है, तो आयात द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसके बाद हो जाएगा आदेश का प्रयोग, तो विदेशी व्यापार में। रेगिस्तान की पूर्ति में जहाजी बिल्ट एक डेडस प्रलेख है, तो एक विनिमय का आपका क्या होता है, साध्य प्रलेख है। प्रतिबंधित गोदाम पर स्थित तथा बंदरगाहों पर स्थित होते हैं। इसके बाद यदि माल की पैकिंग अच्छी है तो कप्तान डेडस रसीद प्रदान करता है, तो दोस्तों आपका जो कप्तान कौन सा हो जाता है, निर्दोष रसीद क्या है, प्राप्त प्रदान करता है। विदेशी बीजक डेडस द्वारा बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एजेंट द्वारा बनाया जाता है। बाकी इस बार से दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। जहाजी बिल्टी एक बार संविदा है, तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों से मध्य व्यापार होता है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, तो अच्छे से आपको सभी तैयार करके रखना है। इससे पहले 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाली बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपका है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई जो डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।